मंच पर उपस्थित हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री जगत प्रसाद नड्डा जी, हमारे जो प्रकोष्ठ और मोर्चे जिसका काम बहुत प्रभावी रूप से हो रहा है, उसके प्रभारी संगठन के रूप में, जिम्मेदारी के रूप में देखने वाले महेंद्र पांडे जी, हमारे खेल प्रकोष्ठ के प्रभारी आदरणीय जनार्दन गहलोत जी, संयोजक मोहिंदर लाल जी, श्री सुनील गुप्ता जी, उपस्थित हमारे सभी खेल प्रकोष्ठ के सम्मान्य पदाधिकारीगण और अर्जुन पुरस्कार से जिनको गौरवान्वित किया है और जिन्होंने देश का मान, सम्मान और गरिमा बढ़ाया है, ऐसे सभी ज्येष्ठ खिलाड़ी जो आज उपस्थित हैं, जिनका सत्कार हुआ है, वो सभी आदरणीय ज्येष्ठ खिलाड़ी भाई और बहनों, भारतीय जनता पार्टी के खेल प्रकोष्ठ के द्वारा आज का यह कार्यक्रम बहुत ही समाधान का है, आनंद का है, उत्साह का है। हमारे देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिन लोगों ने ऊंचा किया है और हमारे देश में जिनको अर्जुन पुरस्कार मिले हैं और कुछ खिलाड़ियों को पद्मश्री तक मिली है, ऐसे महान खिलाड़ियों का सत्कार आज हमने किया है। मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे देश की जनता की ओर से आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। आप सबका हमें बहुत बहुत अभिमान है। भारतीय जनता पार्टी इस बात को मानती है कि हमारे यहाँ खेलों के लिए विशेष प्रोत्साहन मिलना चाहिए, क्योंकि केवल खेल ये एंटरटेनमेंट नहीं है। तो खेलों में सहभागी होने वाले जो खिलाड़ी हैं, उनका व्यक्तित्व खेल के सहभाग के कारण उनका व्यक्तित्व भी परिपूर्ण होता है और एक प्रकार से उनके व्यक्तित्व में भी बहुत अच्छा परिवर्तन होता है समाज और देश के दृष्टि से। और इसलिए जो हमारी भविष्य की जनरेशन है, जो युवा लोग हैं, उनको विविध खेलों के बारे में जो सुविधाएं हैं वो मिलनी चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी की भूमिका है। ये प्रोत्साहन अगर मिलेगा तो हमारे खिलाड़ियों में निश्चित रूप से ये ताकत है कि पूरे दुनिया में हमारे देश का मान, सम्मान और गरिमा बढ़ाने की ताकत भारतीय खिलाड़ियों में है। आवश्यकता उनको अच्छा प्रोत्साहन मिलने की। मैं जनार्दन जी को और मोहिंदर लाल जी को एक बात कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी हर समय देश का विचार करने वाली पार्टी है। हमारे कार्यालय के बाहर हमने लिखा है कि कंट्री फर्स्ट, बाद में पार्टी और उसके बाद में मैं। तो भविष्य का देश कैसा हो, इसका विचार हम अलग अलग प्रकार से कर रहे हैं और इसलिए पार्टी ने ये तय किया है कि हम हिंदुस्तान के लिए हमारी इंडिया विजन 2025 करके एक डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं और ये हम चाहते हैं कि हम खेल के क्षेत्र में किस प्रकार से काम करें। और इसलिए परसों ही प्रकोष्ठों के मीटिंग में मैंने आह्वान किया था कि भविष्य में देश की खेल नीति कैसी रहेगी, इसके बारे में आप सभी अपने प्रकोष्ठों में विचार करके और जो अर्जुन पुरस्कार विजेता है, जिनको पद्मश्री मिली है, उनसे खिलाड़ियों से विचार विनिमय करके आप एक डॉक्यूमेंट तैयार करिए। हम लोग जब इंडस्ट्री की, एग्रीकल्चर की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, गुड गवर्नेंस की जब बात करते हैं, तो हम भारतीय खेलों के बारे में भविष्य में इस देश में कैसी दशा रहेगी, दिशा रहेगी, इसका भी विचार कर रहे हैं। और हमारे खिलाड़ियों को अच्छी फैसिलिटीज़ कैसी मिले, उनको जॉब कैसे मिले, इसका भी हम विचार कर रहे हैं। और ये जो नीति बनाने का काम है, इसके लिए मैंने जनार्दन जी और मोहिंदर लाल जी को विशेष रूप से मेरा आग्रह है कि इसके बारे में आप एक नीति तुरंत बनाइए। भारतीय जनता पार्टी देश के 36% आबादी पर शासन कर रही है।
हमारे भारतीय जनता पार्टी के संबंधित 9 राज्यों के हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, और आप जो नीति कहेंगे उस नीति का अध्ययन करके उन 9 राज्यों में उस नीति का क्रियान्वयन करने का हमारा मानस है। मुझे लगता है कि आज ये आवश्यकता है देश की कि भारतीय खेलों के लिए प्रोत्साहन मिलने की आवश्यकता है। अनेक जिला स्तर पर परिस्थिति यह है कि खेलने के लिए अच्छे मैदान नहीं है। अगर हम स्पोर्ट्स स्टेडियम की बात करें वो भी नहीं है, अगर अच्छे स्विमिंग टैंक की बात करें तो वो भी नहीं है, हेल्थ क्लब की बात करें तो वो भी नहीं है। बड़े मुश्किल से हमारे खिलाड़ियों ने ये जो सक्सेस मिला है वो बड़े प्रतिकूल परिस्थिति में उन्हें मिलाया है, और इसलिए हम ऐसी नीति अपनाएं कि जिसमें तहसील लेवल तक, जिला प्लेस तक, वहाँ के जो हमारे गांव गरीब के जो हमारे वहाँ के जो खिलाड़ी हैं उनको हम किस प्रकार से प्रोत्साहन दे सकें। और खिलाड़ी जो है, जो अच्छे खिलाड़ी हैं उनके लिए स्पोर्ट्स कोटा जो है, चाहे पुलिस में रहे, चाहे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज में रहे, उसको भी हमने प्रोत्साहन देना चाहिए ताकि बड़े प्रमाण पर भविष्य में अनेक लड़के लड़कियां स्पोर्ट्स को अपना करियर बनाएं। मैं इस बात का उल्लेख यहाँ करूँगा नहीं कि कॉमनवेल्थ गेम में कितने पैसे खर्चा हुए। मैं बहुत बार इस बात को कह चुका हूँ कि इन पैसे का विनियोग अगर राज्यों में स्टेडियम्स बनाने के लिए, स्पोर्ट्स फैसिलिटी देने के लिए होता तो इस देश के खिलाड़ियों का भविष्य में बहुत बड़ा फायदा होता। आप सबको शायद पता नहीं होगा कि कंस्ट्रक्शन का भी मैं भी एक एक्सपर्ट आदमी हूँ। मैंने हिंदुस्तान में लिम्का बुक ऑफ इंडियन रिकॉर्ड में सबसे ज़्यादा कंक्रीट का काम किया है, और इसलिए मैं ये स्पोर्ट्स स्टेडियम की कॉस्ट निकालने के लिए बैठा था। मैंने मुंबई और पुणे के बीच में एक एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण किया जब मैं मंत्री था, और मुंबई में 55 उड्डान पुल मैंने बनाए, और जो समुद्र पर टीवी पर देखते हो वरली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट, उसका भी काम मैंने ही शुरू किया था। तो इसलिए मुझे जब ये स्टेडियम देखे तो मैंने तुरंत उसका कितना स्क्वायर फीट एरिया, कितना कंस्ट्रक्शन हुआ, स्टील सीमेंट कितना लगता है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कितनी लगती है, उसका मुझे जानकारी थी। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम बना, उसका टोटल एरिया अगर उतने स्क्वायर फीट का अगर 5 स्टार होटल भी बनाते तो 180 करोड़ रुपए में बन जाता। 2000 रुपये स्क्वायर फीट पकड़े तो भी, पर आज उस स्टेडियम पर 980 करोड़ रुपए खर्चा किए गए। जो कपड़ा लाया गया वो अमेरिका में खरीद किया गया, जो सिलाया गया वो मेक्सिको में सिलाया गया, नट बोल्ट जो है वो स्विट्जरलैंड से लाए गए, रोप लाई गई जर्मनी से, और शौचालय पर टाइल्स चिपकाने के लिए मजदूर लाए गए ऑस्ट्रेलिया से। और जो 180, वैसे 120 करोड़ रुपए में काम होता, कठिनाई नहीं थी, पर 180 तक भी करोड़ तक माने वो काम 980 करोड़ रुपए में हुआ। मैंने हिसाब निकाला, ये 800 करोड़ रुपए ज़्यादा के खर्चा अगर हुए हैं, ये अगर एक एक ज़िले में अगर 10 करोड़ अगर मिलते तो कम से कम 100 ज़िले ऐसे होते, 80 ज़िले ऐसे होते कि इन ज़िलों में 10 करोड़ रुपए में बहुत बड़ी स्टेडियम की फैसिलिटी मिलती, केवल एक स्टेडियम के पैसे बचाकर। कॉमनवेल्थ गेम के लिए हमारा विरोध नहीं था, पर यहाँ दिल्ली में जो सुविधाएं की उसका भी विरोध नहीं था। अब कमेटी आ रही है और इसके लिए कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं था। इसमें स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने हर चीज़ को अप्रूव किया है, फाइनेंस मिनिस्टर ने अप्रूव किया है, एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी ने अप्रूव किया है, कैबिनेट सब कमेटी ने अप्रूव किया है, और प्रधानमंत्री जी और पीएमओ ने हर चीज़ को अप्रूव किया है,
तो केवल अकेला कलमाड़ी जेल में क्यों है, बाकी लोगों की क्या जिम्मेदारी, ये सवाल हम बार बार पूछते हैं, पर जिसका जवाब ये सरकार नहीं देती। खैर, मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं कि हमारे स्पोर्ट्स के लिए अच्छा बजट मिले, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ का विस्तार हो, और स्पोर्ट में जो लड़के लड़कियां काम कर रहे हैं उनको सरकारी निम्न सरकारी सेवाओं में उनको स्पोर्ट्स कोटा के रूप में सर्विसेज में प्राधान्य दिया जाए। ये 3 बातों का अमल भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से करेगी, ऐसा मैं आपको विश्वास देना चाहता हूँ। मैं क्रिकेट खेलता था, स्कूल 11 तक मैं भी क्रिकेट में काफ़ी दिनों तक खेला हूँ। क्रिकेट का नाम बहुत हुआ है और क्रिकेट में अभी इतना पैसा आया है कि स्टेडियम अगर पूरा भी खाली भी रहा तो भी टेलीविज़न के राइट्स अगर बेच दिए जाएंगे तो एक मैच के पीछे 100 करोड़, 125 करोड़, 150 करोड़ का मुनाफा हो सकता है। मैं चाहता हूं कि हमारे यहाँ हमारे जो भारतीय खेल है और विशेष रूप से एक कल्चर है, अगर बंगाल में जाएंगे तो सब जगह फुटबॉल का कल्चर है, पंजाब में फुटबॉल का भी है, हॉकी का कल्चर है, दिल्ली में भी काफ़ी जगह अनेक राज्यों में अलग अलग गेम की विशेषता है। महाराष्ट्र में हमारे यहाँ कबड्डी का बहुत अच्छा है, जिसके हमारे आदरणीय गहलोत जी अध्यक्ष थे। हाँ, हमारे यहाँ भी एमएलए, बीजेपी के भी एमएलए कबड्डी के हैं, जो कबड्डी से खेल कर आए हुए हैं। हमारे यहाँ उधर कुश्ती का बहुत बड़ा होता है, पहलवान, और वो कोल्हापुर में कुश्तियाँ होती है। मैं भी युवा मोर्चा का था, मैंने कुश्ती का आयोजन किया था और 2 पहलवान आपस में लड़ने लगे और बहुत गड़बड़ हुई थी। तो जो कूद कर उसने अंपायर को ही पीट दिया पहलवान ने। तो एसोसिएशन ने उसके ऊपर फिर कार्रवाई की थी। पर ये इन सब विषयों में जहाँ जिस स्पोर्ट का कल्चर है वहाँ उसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। और इसलिए मैं हमारे यहाँ नागपुर का हूँ, मैं वहाँ पालक मंत्री था, तो मैंने 70 स्टेडियम बनाए छोटे छोटे, और आज हजारों लड़के वहाँ खेलते हैं, लड़कियाँ खेलती है। स्विमिंग टैंक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बनाया। और मुझे ऐसा लगता है कि अब ये टाइम है देश में कि भविष्य की जनरेशन अगर बनानी है तो क्रीड़ा क्षेत्र के खिलाफ, स्पोर्ट्स के तरफ हमने हमारे भविष्य के पीढ़ी का ध्यान आकर्षित करना चाहिए। ये खेल प्रकोष्ठों के द्वारा अनेक योजना उसको अमल करने का गहलोत जी का और मोहिंदर लाल जी का विचार है। आज अच्छी बात हुई है कि हमने अच्छे खिलाड़ियों का सत्कार किया है। मैं विशेष रूप से इन खिलाड़ियों का बहुत बहुत आदर से उनका सत्कार करता हूँ, उनको शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं देता हूँ। और उनका सत्कार हुआ इसलिए मैं मोहिंदर लाल जी को और जनार्दन जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारा ये स्पोर्ट का जो खेल प्रकोष्ठ है आगे भी ऐसे अनेक कार्यक्रम राज्य स्तर पर करेगा और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने का कार्य करता रहेगा, ऐसा विश्वास व्यक्त करते हुए उनको धन्यवाद देते हुए मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ। नमस्कार।